आपको का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पर। दोस्तों आज आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 के 9 जून के थर्ड शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है, जिसके जीके के जितने प्रश्न हमें मिले हैं उनका एनालिसिस सब आपके लाए हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक हमने जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रखा है, आप लोग जा करके उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो आइए देखते हैं थर्ड शिफ्ट में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन पूछा था, शारदा सिन्हा को किस भाषा में गायन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। यानी जो आपके शारदा सिंह हैं उन्हें किस भाषा में गायन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो आपका जो सही उत्तर होगा भोजपुरी और मैथिली, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में भोजपुरी और मैथिली दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत का उपयोग करते हुए नरमपंथियों पर किसने हमला किया था। यानी कि आपका जो सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत था उसका प्रयोग करते हुए नरमपंथियों पर किसने हमला किया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो इसका जो आपका सही उत्तर होगा लाला लाजपत राय होगा। अगला यानी तीसरा प्रश्न था, बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर बाबा साहेब की 69वीं पुण्यतिथि जिसे महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है वो कौन सा दिन है आपका। 6 दिसंबर 2024 जो है इसका सही उत्तर होगा। यानी 69वीं पुण्यतिथि जिसे महापरिनिर्वाण के रूप में मनाया जाता है दिवस के रूप में, वो 6 दिसंबर 2024 थी। अगले प्रश्न पर जाने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि आप लोगों में से अभी तक किसी ने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और जा करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि वहाँ पर जो है आपको हर शिफ्ट की पीडीएफ मिल जाएगी। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग कितनी होगी 2039 तक। यानी कि राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग जो है उसके अनुसार 2039 तक जो है भारत की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा था। तो इसका जो सही उत्तर होगा 1.6 बिलियन होगा, यानी कि 160 करोड़ हो जाएगी। यानी कि 1.6 बिलियन या 160 करोड़ आपके जिस भी ऑप्शन में दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, 3 मई 2025 को किस देश में संघीय चुनाव हुआ था। यानी कि 3 मई 2025 में किस देश को जो किस माफ करिए 3 मई 2025 को किस देश में संघीय चुनाव हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा था। तो आपका जो सही उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया होगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में ऑस्ट्रेलिया दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना किसने की थी। यानी कि जो आपका राष्ट्रीय किसान आयोग है इसकी स्थापना किसने की थी, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो जो आपका राष्ट्रीय किसान आयोग है इसकी स्थापना आपका एम एस स्वामीनाथन ने की थी। एम एस स्वामीनाथन ने की थी और कब किया था, तो 18 नवंबर 2004 में। यानी आपका जो सही उत्तर होगा एम एस स्वामीनाथन होगा। अगर आपसे आगे आने दोनों पूछे कि राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो 18 नवंबर 2004 को। अगला देखेंगे 7 नंबर का प्रश्न, तो पूछा था मोहनजोदड़ो में मिली दाढ़ी वाली मूर्ति किस सामग्री से बनी थी। यानी कि आपका जो मोहनजोदड़ो में मिली आपकी दाढ़ी वाली मूर्ति थी वो किस सामग्री से बनी थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा स्टेरॉइड हो जाएगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में स्टेरॉइड दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। अगला एक क्वेश्चन था, वर्ली किसान आंदोलन किस क्षेत्र से संबंधित था। तो आपका वर्ली किसान आंदोलन जो है दोस्तों वो आपका महाराष्ट्र से संबंधित था। यानी कि वर्ली का क्षेत्र था महाराष्ट्र में, वहीं से आपका जो है संबंधित था वर्ली किसान आंदोलन। 9वां प्रश्न है, हिमालय के सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखलाओं को कहते हैं। यानी कि हिमालय के सबसे उत्तरी भाग में जो स्थित आपकी श्रृंखलाएं हैं उसे क्या कहते हैं, तो आपका हिमाद्री कहते हैं। यानी आपका जो सही उत्तर होगा कि हिमालय के सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखलाओं को आपका हिमाद्री कहते हैं। एक क्वेश्चन था आपका, संविधान संशोधन से किस संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा दिल्ली को राज्य राजधानी क्षेत्र बनाया गया है। यानी कि किस सीए या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट या संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को जो है राज्य राजधानी क्षेत्र बनाया गया, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो इसका जो सही उत्तर होगा 69वां यानी 69th नंबर का, और कब किया गया था, तो 1991 में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। यानी कि कौन सा आपका अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, 4 ऑप्शन दिए थे उसमें से पूछा था। तो आपका जो सही उत्तर होगा वस्तु एवं सेवा कर होगा। आपका जीएसटी जो है आपका अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। अगला देखेंगे क्वेश्चन दिया था, ठुमरी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक संगीत है। यानी कि आपका ठुमरी से क्वेश्चन पूछा था और पूछा था निम्नलिखित में से किस राज्य का जो है ठुमरी आपका लोक संगीत है। तो आपका जो सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश, यानी यूपी का जो है आपका ठुमरी लोक संगीत है। एक क्वेश्चन था, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जिसे कहते हैं के बाद जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, गुप्त साम्राज्य के शासन किसने संभाला था। तो आपके कुमार गुप्त प्रथम हो जाएंगे। यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद आपका जो है कुमार गुप्त प्रथम ने संभाला था। अगला है 14वें नंबर का, शक शासक जिसके स्कथियन भी कहा जाता है किस क्षेत्र से आए थे। तो आपका मध्य एशिया हो जाएगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में मध्य एशिया दे रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। एक क्वेश्चन आपका था,
अमिता ऋण योजना किस बैंक द्वारा शुरू की गई एक विशेष ऋण योजना थी? यानी कि अमिता बैंक योजना जो है किस बैंक द्वारा शुरू की गई एक विशेष ऋण योजना थी? तो आपका एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बाकी इतने ही प्रश्न हमें मिल पाए थे जिनका एनालिसिस हमने आपको करा दिया है। बाकी जो भी बचे हुए प्रश्न होंगे उसे आप लोग कमेंट में बताइएगा और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कल का और आगे आने वाले दिनों का जो एनालिसिस आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड कराया जाएगा।